नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। दोस्तों सुबह के करीब 5 बजने वाले हैं और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं। हालांकि मैं तो आज सोया ही नहीं, पूरी रात से मैं जाग रहा हूँ और नींद नहीं आई मुझे। मैं कुछ सोच रहा था, कुछ प्लानिंग कर रहा था आईटी और नीट की फिजिक्स के बारे में। तो फ़िलहाल जो मैं बात करना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से वो ये है कि बहुत से बच्चों ने मुझे पूछा, मैसेज किए, मतलब करीब 1000 के आसपास मैसेज आए होंगे कि भैया क्या 2022 के पेपर भी कैंसिल हो सकते हैं क्या, जैसे साल हुए हैं। तो दोस्तों इस बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा सोचा और काफ़ी रिसर्च करी मैंने नेट पर और पता लगाया कि संभावनाएं हैं क्या। तो अगर आप मुझसे पूछोगे चांस हैं क्या, तो मैं कहूँगा यस चांस हैं दोस्तों। कोरोना वेरिएंट 4 यानी कि कोरोना वेव 4, जिसको आप वेव कह सकते हो, ये जो है अगर चौथी वेव आती है इसकी, तो फिर जो आपका 2022 का एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो जाएगा ज़बरदस्त तरीके से। बिकॉज अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट कोरोना जो वायरस है ये सेल्फ म्यूटेंट वायरस है, मतलब ये अपने आप अपना रूप बदलता रहता है। अभी थर्ड वेव आने वाली है, कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं नहीं आएगी, कुछ कहते हैं आएगी। एम्स के जो डायरेक्टर है गुलेरिया जी, उन्होंने कहा है कि अगर लोग SOP को फॉलो करेंगे तो ये वेव नहीं आएगी फिर, या कम आएगी। लेकिन आपको पता है इंडिया जैसे बड़े देश में जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जहाँ पर लोगों को 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल पड़ जाता है तो उन्हें घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। ये कहना बहुत आसान है कि लोग मान नहीं रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों सोच के देखना, जिसकी रोजी रोटी डेली बेसिस पर होती, मज़दूर हैं, ठेले वाले, रिक्शा वाले, अगर वो घर रहेंगे दोस्तों तो उनके घर में खाना भी नहीं मिलेगा। हालांकि सरकार राशन फ्री दे रही है, पैसे भी दे रही है, फिर भी घर का खर्चा चलाना आसान नहीं होता, क्योंकि सरकारी जो सहायता होती है वो ज़्यादातर ऊँट के मुँह में जीरे की तरह होती है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर थर्ड वेव आती है, और भगवान ना करे आए, या फोर्थ वेव भी ना आए, भगवान ये करे, मैं तो ये दुआ करूंगा कि कोरोना ना आए, क्योंकि मुझे कोरोना हुआ है और मुझे पता है कोरोना कितना खतरनाक है। लेकिन दोस्तों होत वही जो राम रची राखा, अगर कोरोना की थर्ड वेव आई तो फोर्थ वेव जरूर आएगी, और फोर्थ वेव आएगी 2022 के जनवरी के आसपास, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च। एक वेव 3 महीने तक चलती है। उस दौरान भी अगर ऐसा हुआ तो फिर आपके 2022 के CBSE के एग्ज़ाम कैंसिल हो सकते हैं दोस्तों। और अगर कोरोना केस बहुत ज़्यादा हुए तो फिर हम भी अभियान चलाएंगे आपके एग्ज़ाम कैंसिल करने के लिए 2022 के, क्योंकि जान है तो जहान है। वो भी तब जब भगवान ना ऐसा करे कोरोना हो। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? कितने बच्चों को लगता है कि कोरोना की फोर्थ वेव आ सकती है? क्या आपको लगता है कि जो मैंने रिसर्च करी है बड़ी मुश्किल से नेट से, क्योंकि चाइना की कुछ वुहान की लैब के साइंटिस्ट ने कहा कि ये सेल्फ म्यूटेंट वायरस है और इस पर कोई जो वैक्सीन है, तो फ्यूचर में से इसके वर्जन आ सकते हैं जिन पर ये वैक्सीन काम नहीं करेंगी। हालांकि साइंटिस्ट भी लगे पड़े हैं, एक ऐसी वैक्सीन बनाने की कोश्श करी जा रही है उसके सारे म्यूटेंट्स को तोड़ देगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि आज तक जुकाम की कोई वैक्सीन नहीं बनी है, जुकाम का कोई इलाज नहीं है। सोचिए, जुकाम एक फ्लू जो होता है नॉर्मल नाक बहना, वो 3-4 दिन में खुद ही ठीक होता है। किसी दवाई की औकात नहीं है कि आपके जुकाम को ठीक कर दे। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि भाई कोरोना जो है, अगर फोर्थ वेव आती है तो कोरोना के चक्कर में फिर अगले साल भी एग्ज़ाम कैंसिल करने पड़ सकते हैं, या फिर सरकार तब तक ये एग्ज़ाम सिस्टम चेंज कर देगी जो चल रहा है, और फिर सरकार क्या करेगी कि कोई नया सिस्टम लाएगी, जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम, या कोई सॉफ्टवेयर बनाएगी, या फिर स्कूलों को अपडेट करेगी ताकि स्कूल पूरे साल छोटे छोटे एग्ज़ाम लेते रहें, उनके बेस पर आपको पास किया जाए। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? पूरी बात मुझे बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। बहुत सीरियस मुद्दा है, मजाक मत समझना इसको, क्योंकि अगर वैसे मुझे ऐसी सूचना मिली है कि सरकार जो है, नॉट ओनली इंडियन सरकार बल्कि विदेशों की सरकारें भी एक ऑल्टरनेट सिस्टम पर काम कर रही हैं। इवन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2021, ये इस बात को भी कहती है कि जो आजकल परंपरागत एग्ज़ाम सिस्टम चल रहा है, मतलब जो हम पेन पेपर वाला एग्ज़ाम ले रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं रिप्लेस करने की बात चल रही है कि ऐसे जुगाड़ ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे सिस्टम ढूंढने पड़ेंगे जिनसे हम पेन पेपर वाले एग्ज़ाम से हटकर कंटिन्यूस कोई एग्ज़ाम लें, छोटे छोटे, जिसमें बच्चों को मॉडल दिए जाएँ बनाने के लिए, प्रोजेक्ट दिए जाएँ, PPT दी जाएँ, केस स्टडी क्वेश्चन दिए जाएँ, MCQ दिए जाएँ, छोटे छोटे क्वेश्चन, और एक बार ही एग्ज़ाम ना हो बोर्ड का, पूरे साल में कई बार एग्ज़ाम हो और फिर उसको मिला जुला कर एक असेसमेंट किया जाए, कलेक्टिव असेसमेंट। तो ये यहाँ पर चल रहा है, तो इसको आप छोटी मोटी बात मत समझिएगा। अगर कोरोना दोस्तों, कोरोना के वेरिएशन बढ़ते हैं, कोरोना की अलग अलग म्यूटेंट आते हैं, तो इस केस में फिर भाई एग्ज़ाम अगले साल भी कैंसिल करने पड़ेंगे। भगवान ना करे कि कोरोना दुनिया में रहे। मैं चाहता हूँ कि ख़त्म हो जाए। बहुत ख़तरनाक बीमारी दोस्तों। मैं कोरोना ठीक हुए मेरा 2 महीने हो गए हैं, पर अभी भी मेरी बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, और ठीक होने, मतलब मैं नहीं कह सकता कि मैं ठीक हूँ। कभी कुछ होने लगता है, कभी बाल झड़ने लगते हैं बहुत ज़्यादा, कभी यहाँ पेन हो जाता है, कभी सांस चढ़ जाता है, कभी लेग में पेन हो जाता है, बहुत खतरनाक है। तो भगवान से प्रार्थना करिए कि ऐसा ना हो। बट अगर कोरोना केस बढ़ते हैं दोस्तों, फिर सरकार को मजबूरी में एग्ज़ाम कैंसिल करने पड़ सकते हैं और ऑनलाइन एग्ज़ाम की तरफ जाना पड़ सकता है। सो आप इस बारे में क्या कहते हैं? आज की पहली वीडियो बहुत जल्दी दे रहा हूँ। एग्ज़ाम जानकारी चैनल कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, आपका परिवार है। इसको सब्सक्राइब करिए,
इसके मेंबर बनिए। सब्सक्राइब नहीं करिए, मेंबर बनिए, अपने परिवार को बड़ा करिए, हमें लड़ना है। और एक बात लास्ट में कहूँगा कि जो हमारे प्राइवेट वाले बच्चे हैं, कंपार्टमेंट वाले, रिपीटर, गुजरात रिपीटर और सबसे ज़्यादा कर्नाटक SSLC छोटे बच्चे 10th क्लास के, उनके लिए प्लीज़ सपोर्ट करिए और एग्ज़ाम कैंसिल करवाने में दोस्तों हेल्प करिए। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, हेल्प करिए दोस्तों। ट्वीट करने में अगर आप डेली के 5 ट्वीट भी कर दोगे तो हम ट्रेंड पे आ जाएंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, लव यू, आपका दिन शुभ हो।